आइए अब दस्तक के इस हिस्से में लगातार होती लैंडस्लाइड्स यानी टूटते पहाड़ों पर पूरा विश्लेषण दिखाते हैं। अब बात जयपुर की रहने वाली डॉक्टर दीपा शर्मा की, जिन्होंने रविवार को हिमाचल प्रदेश के नागास्टी पोस्ट में घूमते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तब समय था दोपहर के 12:59, लेकिन इसके 24 मिनट बाद डॉक्टर दीपा शर्मा समेत 9 लोगों की मृत्यु हो गई। वजह बनी लैंडस्लाइड। कहने को भूस्खलन पहाड़ों की प्राकृतिक आपदा है जो पहाड़ों से पत्थर गिरते या खिसकने से होती है। लैंडस्लाइड में पहाड़ों से पथरीली मिट्टी का अचानक बहाव हो जाता है। ऐसा भारी बारिश, बाढ़ या भूकंप की वजह से होता है। देश के बहुत से राज्यों में भूस्खलन हो रहा है, सरकारी नुकसान हो रहा है, आम लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि लगातार मौत की दस्तक देने वाली इस प्राकृतिक आपदा की रफ्तार अचानक क्यों बढ़ गई है? ऐसा क्या किया जाए कि डॉक्टर दीपा शर्मा जैसे लोग बेमौत न मारे जाएं? भूस्खलन की तस्वीरें तो आपने बहुत बार देखी होंगी, लेकिन ऐसी तबाही आपने शायद ही पहले देखी हो। जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर अपने सेब के लिए जाना जाता है, वो रविवार के बाद इस खौफनाक मंजर के कारण चर्चा में है। इस भूस्खलन की चपेट में आने वाले 9 लोगों में जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भी शामिल है। 34 साल की दीपा शर्मा ने रविवार को दोपहर 12:59 पर हिमाचल के नागास्टी पोस्ट से अपनी एक तस्वीर ट्वीट की और उसके आधे घंटे बाद दोपहर 1:25 पर वो भूस्खलन की चपेट में आ गई। सवाल यह है कि जिन पहाड़ों में डॉक्टर शोभा सुकून ढूंढ रही थी, जिस प्रकृति से वो प्यार करती थी, जिस खूबसूरती की तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी, उसी कुदरत ने उनकी जान क्यों ले ली? हो सकता है कि इसे कुछ लोग जिंदगी की अनिश्चितता से जोड़ें, लेकिन पहाड़ों का कड़वा सच आपके सामने है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कुदरत का गुस्सा नहीं फूट रहा, उत्तराखंड में भी पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ खिसकने की तस्वीर उत्तराखंड के देवप्रयाग की है, जहां बरसात के मौसम में पहाड़ों से मौत बरस रही है। बारिश के मौसम में पहाड़ों पर सफर करना कितना खतरनाक हो चुका है, उसे ये तस्वीर आपको समझाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि देवप्रयाग में बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि अगर ये गाड़ियां रुकी नहीं होती तो सैकड़ों लोग पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों में दब जाते, जैसा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुआ। देवप्रयाग में बड़ा हादसा क्यों टला, अब उसकी वजह समझिए। दरअसल देवप्रयाग में ऑल वेदर रोड बनाने का काम चल रहा है। इस वजह से कई बार यहाँ दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। इसीलिए जब पहाड़ से पत्थर नीचे गिरे तो सड़क खाली थी और पत्थरों की चपेट में कोई नहीं आया। लेकिन भूस्खलन सिर्फ उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश की समस्या नहीं है। जहाँ भी पहाड़ है वो बारिश के मौसम में जानलेवा हो गए हैं। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के टनल के मुहाने पर बड़ा भूस्खलन हुआ। गनीमत ये रही कि यहाँ मजदूर हड़ताल पर थे, वरना यहाँ पर काम करने वाले 100 मजदूरों की जान जा सकती थी। उत्तराखंड के ही टिहरी जिले में भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 पर भूस्खलन से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन की चपेट में एक परिवार आ गया। इसी हफ्ते पुणे में
भीमाशंकर हाईवे के पास लैंडस्लाइड हुआ तो गोवा में भूस्खलन की वजह से दक्षिण पश्चिम रेलवे की सर्विस प्रभावित हुई। तो आपने देखा कि देश भर के अलग अलग इलाकों में लगातार भूस्खलन हो रहा है और ये समस्या हिमाचल से केरल तक फैली है। साल 2019 में भूस्खलन की वजह से केरल में सबसे ज्यादा 72 मौत हुई। इसके बाद उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने 30 लोगों की जान ले ली। बिहार में 25 तो कर्नाटक में 21 और ओडिशा में 18 लोग भूस्खलन की वजह से मारे गए। देश में भूस्खलन का खतरा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लैंडस्लाइड होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे भूकंप है या अत्यधिक वर्षा या वृक्षों का बहुत अधिक कटान या पहाड़ों पर अत्यधिक निर्माण कार्य, चाहे वो सड़क का हो या बिल्डिंग्स का हो, या कई बार पहाड़ पे वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो बिल्डिंग्स का हो या होटल्स का हो या और बहुत से कारण होते हैं। अब भूकंप के कारण लैंडस्लाइड का होना तो स्वाभाविक लगता है, परंतु अन्य कारण जैसे अत्यधिक वर्षा या निर्माण कार्यों में कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ब्लास्टिंग करते हैं पहाड़ों की। उस ब्लास्टिंग के कारण भी वो बहुत बड़ा एक लैंडस्लाइड का रूप ले लेती है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से पहाड़ों से पत्थर मिसाइल बनकर नीचे गिर रहे हैं। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। किन्नौर से विशेषज्ञ नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।